हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो जैसे कि हम ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन वाला चैप्टर कर रहे थे, तो उसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की हमारे इस चैप्टर की, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो अरेन। तो आज हम क्या प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हेलो एल्केन्स को कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हम उसके मेथड्स देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से क्या समझते हो? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला हमने लिया है एल्केन। ठीक है, सबसे पहला हमने लिया है एल्केन। तो एल्केन से हम कैसे बना सकते हैं, इसे साथ में लिखते रहना क्योंकि इसमें लर्निंग वाली चीजें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर रहे हैं एल्केन से प्रिपेयर किसको? हेलो एल्केन को। एल्केन तो यहाँ पहले ही है, हमें क्या ऐड करना है? हेलोजन ऐड करना है। तो हमें यहाँ कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें हेलोजन हो, हमें इसमें क्या ऐड करना है? हेलोजन ऐड करना है। तो हेलोजन ऐड करने के लिए जो हमारा मेन लगेगा वो हमारा क्या लगेगा? बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। मतलब किस मेथड के थ्रू हमारा ये प्रिपेयर होएगा? तो बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हमने फ्री रेडिकल में क्या पढ़ा था? जब हमारा कोई बॉन्ड इस टाइप से टूटता है जिसमें एक एक क्या होता है, फिश एरो में टूटता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो ये अपने क्या ले लेते हैं? रेडिकल ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हमारा क्या बनेगा? और जब भी हमें कहीं फ्री रेडिकल बनाना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइट चाहिए होती है, H न्यू। ठीक है, लाइट चाहिए होती है। तो यहाँ देखो हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन RH। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मान लो CH4 है तो इन्होंने इसको ऐसे लिखा हुआ है CH3 और H को अलग कर दिया क्योंकि हमें एक H को हटा के दूसरा सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह पे लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या है? X2। अब ये X जो है वो हमारा क्या है? हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारी जो 17 ग्रुप वाली फैमिली है, X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे ये Cl2 है तो यहाँ पे मान लो क्लोरीन है तो ये ऐसे होएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिश एरो में टूट जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ले दिया था लेकिन यहाँ पे सेम होने चाहिए, सेम एटम के बीच में होएगी होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जब ये एक एक एरो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Cl रेडिकल। ठीक है, एक Cl इसके साथ जाके लग जाएगा और इसमें से जो H रिमूव होएगा वो दूसरे Cl को ले लेगा। क्लियर है? दोनों Cl में से एक Cl मेरा CH3 ले लेगा और क्या बना देगा? CH3Cl, और दूसरा क्या हो जाएगा? H और Cl। क्लियर है? तो तुम्हें ये तुम्हारी जनरल तुम्हारी रिएक्शन है, तो इसमें तुम इस X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी ले सकते हो। तो इसके लिए एक छोटा सा क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, तो वो इतना जरूरी नहीं है। अगर तुम चाहते हो वो मैकेनिज्म करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका मैकेनिज्म जरूर करवाऊंगी। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म वही 3 स्टेप होते हैं हमारा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो वो तुम्हें प्रॉपर इतना पेपर में नहीं आएगा, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना था? एल्केन लेना था और उसमें से हेलोजन ऐड करना था, हेलोजिनेशन करवाना था। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या बता रही हूँ? रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा हाइड्रोकार्बन अगर मैं लूंगी, अगर वो टर्शरी है तो वो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी है तो कम करेगा, टर्शरी है तो सबसे कम, प्राइमरी है तो सबसे कम करेगा। ठीक है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो ये वाला जो देता है ना फ्लोरीन वाला, वो सबसे फास्ट देता है क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। और ये वाला आयोडीन सबसे स्लो रिएक्शन देता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो मोस्टली रिएक्शन हमारी ऐसे होंगी जिसमें हम X की जगह या तो क्लोरीन लेंगे या फिर ब्रोमीन लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज भी ठीक है और ये दोनों के बीच में आते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो एक या दो नेम रिएक्शन है इन पे जिसमें हम फ्लोरीन को तैयार करेंगे और आयोडीन को तैयार करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ये वाली चीज देखनी थी। एल्केन में हमने करा बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन में बी वाला है, हमने पहले किससे किया? एल्केन से।
अब हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन से क्या होता है, एल्कीन जब डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एल्कीन से लेना है और क्या उसमें ऐड करवाना है, कुछ ऐसे हेलोजन। तो यहाँ हम क्या ऐड करवाएंगे, देखो ये होगा जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। यहाँ मैंने ऐड करा HX क्योंकि मुझे एक हेलोजन लगाना है और एक जगह हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पे जब भी होता है तो यहाँ कैसा, एल्कीन में हमेशा क्या होता है हमारा, एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। तो ऐड होएगा, यहाँ पे क्या चीज ऐड होएगी, ये H और X ऐड होएगा। तो मैंने क्या करा, H और X टूटेगा, एक जगह H ऐड करा दो, ये डबल बॉन्ड तोड़ो। यहाँ देखो CH2 था, ये डबल बॉन्ड टूटा, CH2, एक जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह पे मैंने हेलोजन लगा दिया, ठीक है। मैं हेलोजन यहाँ भी लगा सकती थी, हाइड्रोजन यहाँ भी लगा सकती थी। अभी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का कि मैं हाइड्रोजन कहाँ लगा रही हूँ, हेलोजन कहाँ लगा रही हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब अगर मैं इसको बीच में से कट करूं, जितना यहाँ पोर्शन है उतना यहाँ है, सिमेट्रिकल है। तो ये वाला केस कौन सा है मेरा, सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसे एल्कीन की जो अनसिमेट्रिकल हो, कैसी हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो उसमें क्या होएगा, जैसे देखो ये होएगा हमारा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट। पहले ये ध्यान करना। तो देखो अगर मैं इसको बीच में से कट करूं तो सेम तो नहीं है ना, ये CH3 है, वो CH2 और उधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अब मैं HX को ऐड करवाना चाहूं तो यहाँ पे मेरा एक रूल लगता है जिसका अब मेरे को, मैं तुम्हें डायरेक्ट एक बार आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, ये करा CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ा, CH2 तो यहाँ था, इस पे मैंने H लगा दिया और इस पे मैंने X लगा दिया। एक पे मैंने H लगा दिया, एक पे मैंने X लगा दिया। तो मैंने यही H क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ इसके लिए एक रूल होता है जिसका नाम क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, मैं ऊपर वाला एक बार रब कर रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर कर सकूं जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो देखो मैंने अभी एक क्या नाम लिया, मार्कोनिकोव रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकोव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं तुम्हें बहुत एक सिंपल से आसान भाषा में समझाऊंगी। HX में H वहां लगेगा जहां H ज्यादा है, बस इतना सा ध्यान रखना। मार्कोनिकोव रूल की बहुत सारी डेफिनेशन बताएंगे तुम्हें कि नेगेटिव पार्ट यहाँ लगेगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ लगेगा, बहुत सारी चीजें बताएगा। लेकिन मैं एक सिंपल सी भाषा में तुम्हें बताऊंगी, मार्कोनिकोव रूल में हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये जहां पे हमें डबल बॉन्ड तोड़वाना है, इन दोनों के राउंड लगवाना है, एक में H एक में X, तो H कहाँ लगेगा, जहां H ज्यादा है। यहाँ H2 है, यहाँ H है, तो यहाँ लगा दो ना H, जहां H ज्यादा है वहां H लगेगा। तो मार्कोनिकोव रूल में हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में तुम लिख लो, जहां H ज्यादा है, ठीक है, where H is more than, देखो ऐसे लिख दो यहाँ पे, where H is more, ठीक है, जहां H ज्यादा है वहां H लगेगा। देखो इतनी बढ़िया भाषा में तुम्हें मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी भाई, बढ़िया वाला बता दिया, ठीक है। जहां H ज्यादा वहां H लग जाएगा, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, वो झंझट से दूर रहो। बस तुमने क्या ध्यान रखना है, जहां H ज्यादा वहां H लगा दो जब भी तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। और यहाँ तुम्हारा कुछ भी ना लिखा हो, एरो के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, तो जहां H ज्यादा है वहां H लगा दो, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर एक मार्कोनिकोव रूल है तो दूसरा एंटी मार्कोनिकोव भी तो होगा। दूसरा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, जहां H कम है वहां H लगा दो, ठीक है। जहां H कम है वहां H लगा दो, H कम वहां H, किसी भी भाषा में लिख लो यार, ठीक है। जहां H कम वहां H लगाना है। अब अगर यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे ये जो एरो लगा होता है इसके ऊपर तुम्हारा क्या लिखा होगा,
पर ऑक्साइड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पर ऑक्साइड लिखा होगा तो तुम एंटी मार्कोनिक ग्रुप लगाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां तुम अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखते ही मार्कोनिक ग्रुप लगाओगे। इंपॉर्टेंट मार्कोनिक होता है, तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए चेंज कर देते हैं, वो पेरोक्साइड लिख देते हैं ताकि बच्चे गलती कर दें, ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल वहां लगेगा। क्लियर है? मार्कोनिकोव रूल बस इतनी सिंपल सी भाषा में कर लो, जहां एच ज्यादा है वहीं एच को भेजना है, एच के पास एच को भेजना है, ठीक है। तो यहाँ देखो एच एक्स था तो मैंने एच को यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ 2 एच है, यहाँ 1 एच है, तो यहाँ एच लग जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CHX हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ आया तो एक बार और रिपीट कर लेना इस वाली वीडियो को, प्लेबैक स्पीड को पीछे करना, दोबारा से देखना मैंने क्या बताया। तो ये था हमारा, जब भी हम एल्कीन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एच लगाओ कहीं एक्स लगाओ कोई मतलब नहीं है, और ये आएगा भी नहीं। मतलब कहाँ होएगा? जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कुछ नहीं है तो तुम मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जहां एच ज्यादा है वहां एच लगा दो, दूसरी जगह पे एक्स लगा दो, ठीक है। इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो रीजन सा इसका एक, जैसे मैं ये वाला पार्ट उठा लेती हूँ, यहाँ क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, मुझे ये वाला बॉन्ड को तोड़ना है, या तो मैं यहाँ तोड़ूंगी या मैं वहां तोड़ूंगी, ठीक है। यहाँ तोड़ूंगी तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस वाले पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यहाँ मैंने इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ा, इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया। क्लियर है? नेगेटिव वाले पे कौन लगेगा? पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाले पे कौन लगेगा? नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक चीज देखना है कि जब तुमने ये बॉन्ड तोड़ा और मेरा कार्बोकैटायन बना, पढ़ा था ना कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जब हम पढ़ते हैं, कार्बोकैटायन में जब हम पढ़ते हैं तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ देखो कि जब तुम कार्बोकैटायन बना रहे हो तो स्टेबल है या नहीं है। देखो यहाँ जब कार्बोकैटायन बना तो कैसा बना? यहाँ इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्लियर है? अगर मैं इसी में ही ये बॉन्ड यहाँ तोड़ देती, ग्रीन वाले से देखो, अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ तोड़ देती तो ये क्या हो जाता? नेगेटिव, अब ये क्या हो जाता? पॉजिटिव, तो ये वाला बनता प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसीलिए इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसीलिए ये बॉन्ड वहां टूटता है और नेगेटिव पार्ट पे पॉजिटिव पार्ट लगता है, एच वहां लगता है जहां एच ज्यादा है। ये इसके पीछे का रीजन था कि ऐसा क्यों होता है। मार्कोनिकोव रूल में हम सिंपल क्या कहते हैं, जहां एच ज्यादा है वहां एच लगा दो, लेकिन ऐसा क्यों? ये उसका रीजन है कि जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है जो प्राइमरी वाले से बेटर है, ठीक है, स्टेबल है। हर कोई अपनी स्टेबिलिटी देखना चाहता है, तो ये स्टेबल है तो हमने इसको बना दिया। तो क्लियर है? मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ये था पहला, हमने करा था फ्रॉम एल्केन, और अब हमने करा फ्रॉम एल्कीन। बना क्या रहे हैं हम? हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। बन गया हमारा हेलो एल्केन। एल्केन है, उसमें एक हेलोजन है, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन मेन हम क्लोरीन और ब्रोमीन को लेके चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम एक थर्ड पार्ट करेंगे अब इसका, मतलब इसी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए हम मेन 3 है हमारे, इसका नाम है बाय हाइड्रोजन हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे? बाय हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस के कंपाउंड, ठीक है, PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, और एक ही हम थायोनाइल क्लोराइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोनाइल क्लोराइड वाला, ये तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले के ये 3 पार्ट है, कौन सा कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड को हम ऐड कर रहे हैं। जो फ्लोरीन वाला है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे ये मान लो मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, जब मैं इसे HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा? और यहाँ मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं क्या रिएजेंट ले रही हूँ। यहाँ पे देखो HCl होगा तो अलग रिएजेंट होगा, HBr के लिए अलग रिएजेंट होगा, HI के लिए अलग रिएजेंट होगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो प्राइमरी अल्कोहल में जब मैं HCl ऐड कर रही हूँ तो यहाँ मैं लूंगी ZnCl2, क्या लूंगी?
ZnCl2 और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। ये देखो ये OH और ये H ये क्या मिल जाएंगे, वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे और मेरे को क्या मिल जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस में वाटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होता तो भी मैं यही वाली सेम प्रोसेस करती, ZnCl2 यूज करती। लेकिन अगर यहाँ मेरा टर्शरी अल्कोहल होता तो यहाँ पे क्या होता, ZnCl2 यूज नहीं करते। टर्शरी अल्कोहल में ZnCl2 लिख के ऐसे कट कर दो कि ये यूज नहीं करते। यहाँ जब टर्शरी अल्कोहल होएगा तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, सिर्फ एक हाई टेम्परेचर देना है। सिर्फ क्या लिखना है यहाँ, हाई टेम्परेचर दे रहे हो तुम उसे और वो अपने आप रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, वहां तुम्हें ZnCl2 देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। सेकंड में जब मेरा यहाँ पे HBr है, ब्रोमीन है, तो मैं यहाँ क्या लूंगी H2SO4। क्या लूंगी रिएजेंट H2SO4, तब मेरा क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और Br जुड़ जाएगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ HI लूंगी तो यहाँ मैं यूज करूंगी H3PO4। ठीक है, H3PO4। इस चीज का ध्यान रखना, जब HCl के लिए ZnCl2, Br के लिए H2SO4, I के लिए H3PO3। ठीक है, H3PO4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये OH और H वाटर बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ भी, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो हमारा क्या था, बाय हाइड्रोजन हैलाइड में तुम्हें ये 3 केसेस दिखाने हैं। इसमें भी फर्दर 3 केसेस हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में सिंपल हमें हाई टेम्परेचर देंगे और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बी पार्ट में करेंगे, जब हम PX3 या PX5 ऐसा कुछ लेते हैं तो हमें क्या क्या लेना पड़ता है और हमारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे बी वाला पार्ट। इसको रब करो। तो नेक्स्ट हमने लिया, हम बी पार्ट की बात करेंगे। जब हम PX3 या PX5 की टर्म लेंगे तो हमारा अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर होएगा। तो फर्स्ट है हमारा, जब मैं अल्कोहल में PCl3 डालूंगी, यहाँ मैंने X की जगह क्या ले लिया Cl। ठीक है, PCl3 डालूंगी तो यहाँ पे जितने मुझे, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ मुझे 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि मुझे R और Cl बाहर निकालना है, इसलिए मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 और 3 लगाना पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा H3PO3। क्या है ये H3PO3। और अभी हमने पीछे जब RHI लिया था और वहां पे जो रिएजेंट यूज किया था वो क्या था H3PO4। ध्यान रखना वो PO4 था, ये PO3 बाहर निकला, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद ये था PCl3 वाला। अब अगर मैं PCl5 वाले की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या होएगा, RCl तो निकलेगा, बाय प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, एक HCl निकलेगा और एक POCl3 निकलेगा। ठीक है, एक HCl और एक POCl3 निकलेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि POCl3 निकलेगा। कई बार तुमसे यही पूछ लेते हैं कि ये जो बाय प्रोडक्ट है ये क्या निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। लास्ट हमारा ये वाला जो है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। जब मैं अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो मेरा RCl तो मिलेगा, प्रिपेयर तो मुझे वही कराना है हेलो एल्केन। लेकिन जो इसके बाय प्रोडक्ट मिलते हैं ना, देखो HCl और SO2, ये दोनों ही गैस फॉर्म में मिलते हैं। कैसे, गैस फॉर्म में। और ये दोनों भी बहुत यूजेबल होते हैं, दोनों गैस बहुत यूजेबल होती है। और इन सब में मिल रहा है RCl, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थायोनाइल क्लोराइड का RCl ये वाला हमें मिलता है ना, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। इसीलिए हम जो इंडस्ट्रियल में है इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरा हेलो एल्केन प्रिपेयर होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। और इस वाली प्रोसेस को एक नाम होता है, उसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस पूछे तो भी ये बताओगे, सबसे अच्छी पूछे अल्कोहल में तो भी यही बताओगे। बाय प्रोडक्ट में ये जो दोनों गैस मिलती हैं ये भी बहुत यूजफुल होती हैं, हम इन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं जो इसके बाय प्रोडक्ट हैं, और ये भी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 प्रिपरेशन हम अभी तक कर चुके हैं। सबसे पहले बताओ कौन सी की थी, एल्केन से, फिर हमने करी थी एल्कीन से, और नेक्स्ट हमने करी है अल्कोहल से। ठीक है, अब 1-2 प्रिपरेशन और रह गई है, उसे देखते हैं। हमारा 4th मेथड है बाय अलाइलिक। ठीक है, अलाइलिक जो भी हमारा कार्बन वाला कंपाउंड होगा, अलाइलिक होगा, उससे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन। मेरा अलाइलिक वाला कार्बन कंपाउंड होगा, उससे मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ हेलो एल्केन को। अब आओ देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है,
जिस कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन कौन सा कहलाता है, अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और उसके साथ लगे हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट साथ वाला कार्बन अलाइनिक होता है। ठीक है, तो इसके अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ हमने क्या लिया है, हाई टेम्परेचर, क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों में से ही ऐड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अल्फा हाइड्रोजन को, एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे एक क्लोरीन ऐड करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, बताओ, Cl यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा CH2, क्योंकि एक H हमने यहाँ से हटा लिया, बाकी CH डबल बॉन्ड CH। समझ आया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, इसके साथ वाले कार्बन पे जो अलाइलिक कार्बन था या जो अल्फा कार्बन था उस पे जाके हमारा हेलोजन ऐड होएगा। इसलिए ये हम इससे भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलो एल्केन प्रिपेयर हो गया हमारा। क्लियर है यहां तक। यहाँ पे हो गए हमारे ये 4 प्रिपरेशन हेलो एल्केन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। ठीक है, हेलो अरेन्स वो 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसे मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी नहीं समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं समझ आता, मतलब यूं होता है कि क्या ही कमेंट बॉक्स में पूछे, तो एक बार दोबारा से धीरे धीरे स्पीड में देख लेना आराम से, वैसे मैं धीरे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, और नहीं समझ आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और थैंक यू सो मच।